अखिलेश यादव को मैंने सैफ ही नहीं भेज दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। दोस्तों, यह बयान तो आप सभी लोगों को याद होगा ना। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का था। कि घबरा मत बोलो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो साल अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में। जब वो घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के लिए समर्थन रैली कर रहे थे, उस समर्थन रैली में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसते हुए कहा था, अखिलेश यादव को धमकी देते हुए कहा था कि अगर मैंने तुम्हें चुनाव में हरा नहीं दिया, तुम्हें सैफ ही नहीं भेज दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तो मैं आज ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूं कि क्या बे राजभर, तूने घोसी विधानसभा चुनाव का नतीजा देखा तूने कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है। अब तू मुझे बता कि तू अपने बाप की औलाद है या फिर नहीं। हालांकि दोस्तों, हम सब लोगों को पहले से ही मालूम था कि ओम प्रकाश राजभर असल में अपने बाप की औलाद नहीं है, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद यह बात और भी ज्यादा पुख्ता हो चुकी है कि ये सही में अपने बाप की औलाद नहीं है। दरअसल दोस्तों, घोसी विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान इस ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। खास तौर पे इसने यादवों को बहुत ज्यादा टारगेट किया था। इसने अखिलेश यादव के बहाने पूरे यादव जाति को कई बार टारगेट करने का काम किया। आप सभी लोगों को याद होगा कि इसने अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, इस तरह का विवादित बयान दिया था। फिर उसके बाद इसने कहा था कि अब कभी उत्तर प्रदेश के अंदर यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसने चुनाव प्रचार के दौरान पूरी कोशिश की कि दूसरी जितनी भी ओबीसी जातियां हैं उनके मन में यादवों के प्रति द्वेष भरा जाए, यादवों के प्रति नफरत भरी जाए, जिससे कि यादवों में और अन्य ओबीसी जातियों में एक टकराव पैदा हो जाए, जिससे कि जो बाकी ओबीसी की जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट ना देकर भाजपा को दे दें, जिससे कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। ओम प्रकाश राजभर की इमेज एक ऐसे नेता की बनी जिसको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। सभी लोगों की नजरों में इसकी एक इमेज एक दल बदलू नेता की और एक जोकर की है, जो हमेशा ही ऊल जलूल बयान देने के लिए जाना जाता है। आप सभी लोगों को याद होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और ये समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ था, तब इसने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सब के लिए भी बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद योगी अपने मठ चले जाएंगे, और नरेंद्र मोदी को तो इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को थूक के चाटने की आदत है। एक बार फिर से ये बीजेपी में शामिल हो गया, लेकिन जैसे ही घोसी का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी, वैसे ही इसको लात मार के बीजेपी अपने गठबंधन से या तो बाहर कर देगी, या तो जो पहले खबर आ रही थी कि इसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उसमें शामिल नहीं करेंगे, या फिर इसको पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया जाए। अभी चुनाव के पूरी तरीके से नतीजे आए भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं दयाशंकर सिंह, जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अभी से ही ओम प्रकाश राजभर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो उल जलूल बयान देते हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। सदस्य पार्टी छोड़ के सपा में चले गए, सपा में थे, सपा छोड़ के फिर भाजपा में आ गए, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थोड़ा स्थानीय स्तर पर चीज़ें थी। और जाहिर सी बात है, खुद राजभर कम्युनिटी के लोग ही ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक गंभीर व्यक्ति नहीं है, गंभीरता से ये राजनीति नहीं करता है। सब जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से पिछड़ों का इस्तेमाल करती है, ओबीसी का इस्तेमाल करती है, और ओबीसी को उनके जो हक अधिकार हैं वो नहीं देती है। लेकिन उसके बावजूद ये बंदा बीजेपी में चला गया और अपनी जाति को बीजेपी को वोट देने के लिए कहता है। लेकिन घोसी विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर के पास
किसी भी प्रकार का कोई भी वोट बैंक नहीं है और अब कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको घास डालने वाली तक नहीं है। जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसमें आप लोगों को आश्चर्यचकित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए जाना जाता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव ने इसे अपनी पार्टी में फिर से शामिल किया तो मैं ये मान जाऊंगा कि अखिलेश यादव भी थूक कर चाटने का काम करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बंदे ने अखिलेश यादव के लिए इतने आपत्तिजनक और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। अखिलेश यादव को तो छोड़ दीजिए, इसने यादव जाति को समय समय पर अपमानित करने का काम किया है। इसके बावजूद अखिलेश यादव अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन में इसको शामिल कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव भी थूक कर चाटते हैं। बाकी आप सभी लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।